गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से प्रेजेंट हुए आपके सामने। हमने कहा था हम लोग दो चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं आज। एक था कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा था डाइवर्जेंट थिंकिंग। इन दो टॉपिक्स पे या दो चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीटेट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये चीज़ें तो सीटेट के लिए भी हेल्पफुल हैं और यूपीटीटी के लिए भी हेल्पफुल हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए जैसे एमपी टेट के लिए, केवीएस के लिए और DSSB के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करेंगे इसके बारे में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। इसका अगर हम हिंदी रूपांतरण देखें तो इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन और इसको कहा जाता है अभिसारी चिंतन। ये दो नाम हैं, लेकिन इस वाले नाम का जो मतलब है ये बहुत ही प्रभावशाली है। अपसारी चिंतन, इसके अन्य नाम भी हम लोग देख सकते हैं। इसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, इसी को मुक्त चिंतन भी कहते हैं, इसी को खुला चिंतन भी कहा जाता है। इसके अन्य नामों में देखें तो सृजनात्मक चिंतन है, मुक्त चिंतन है, खुला चिंतन है, इसी को अपसारी चिंतन भी कहते हैं। और अंग्रेजी में एक और नाम भी इसका है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसका एक अन्य नाम भी है आउट ऑफ द बॉक्स। इसको खुला चिंतन भी कह सकते हैं, मुक्त चिंतन भी कह सकते हैं और सृजनात्मक तथा अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखें तो इसको बंद चिंतन भी कहा जाता है। दो नामों को हम लोग यहाँ पे केवल उनके पर्यायवाची, उनके सिनोनिम्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया भी। इसको अभिसारी चिंतन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा गया। अपसारी चिंतन का अंग्रेजी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहा गया, इसी को मुक्त चिंतन भी कहा जाता है, इसी को खुला चिंतन भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है इनको समझना। इसी से प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है दोनों में। तो अंतर की बात हम लोग कर लेते हैं। मूलभूत अंतर को हम लोग दो उदाहरणों से समझते हैं। तो एक प्रश्न का फॉर्म है और एक जनरल फॉर्म है। तो पहले प्रश्न का फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न के फॉर्म में इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि दो प्रश्न हैं, सपोज कर लेते हैं पहला प्रश्न और प्रश्न नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों प्रश्नों में अंतर देखेंगे जनरली होता क्या है। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो आप लोग सीधा सीधा इसका जो उत्तर देंगे वो बताएंगे रामनाथ कोविंद, ये उत्तर में दे देंगे, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही पूछें
कागज के उपयोग बताओ। कागज के उपयोग बताओ। तो यहाँ पे देखिए कागज के बहुत सारे उपयोग हैं। कागज लिखने के काम में आता है, पुस्तक बनाने के काम में आता है, लिफाफे बनाने के काम में आता है, समाचार पत्र भी इसी पे छपता है। तो कागज के बहुत सारे उपयोग हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति का क्या नाम है, या वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। लेकिन पहला प्रश्न इंडिकेट करता है कन्वर्जेंट थिंकिंग को, और दूसरा प्रश्न इंडिकेट करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये है कि बालक के सामने कोई भी समस्या ऐसी आती है जो किसी एक समस्या के अनेकों हल उसके पास हो। जैसे एक समस्या ये है कागज के उपयोग, तो एक बच्चा ये भी आंसर लिख सकता है या ये भी आंसर बता सकता है कि लिखने के कार्य में आता है, पुस्तक निर्माण के कार्य में आता है, लिफाफे बनाने के कार्य में आता है, और समाचार पत्र के रूप में भी कागज का उपयोग होता है। ठीक है, तो अलग अलग आंसर्स बच्चों के आ सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आंसर सही माने जाएंगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है कि अनेक प्रकार के चिंतन या डिफरेंट टाइप की सोच बच्चों के अंदर निर्माण करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको कहा गया है सृजनात्मक चिंतन, यानी वेरियस टाइप की थिंकिंग, विभिन्न प्रकार के चिंतन जो है किसी एक समस्या के विभिन्न प्रकार के हल मिलना या हल को ढूंढ लेना अपसारी चिंतन कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी एक समस्या का एक ही हल निकाल पाते हैं, तो वहां पे ये जो प्रश्न हो जाएगा ये बंद उत्तर वाला प्रश्न है। ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है कागज के उपयोग, ये बंद उत्तर वाला प्रश्न हो जाएगा कि इसका आंसर केवल एक ही सही है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे आंसर सही है और सही माने जाएंगे, कोई इनको गलत नहीं साबित कर सकता। जब किसी एक समस्या के, फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। जब किसी एक समस्या का केवल एक ही हल मिले, दूसरा कोई विकल्प या हल ना हो, तो उसको कहा जाता है अभिसारी चिंतन या बंद चिंतन। ठीक है, और जब किसी एक समस्या के अनेक हल मिले, कई सारे विकल्प के रूप में हल मिल जाए, तो वहां पर हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्लियर? इसी को सृजनात्मक चिंतन भी कहा गया, इसी को मुक्त चिंतन भी कहा गया, इसी को खुला चिंतन भी कहा गया, और इसी को अंग्रेजी में नाम दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो छात्रों यहाँ से कुछ क्लियर हुआ होगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। एक उदाहरण और यहाँ पे लेते हैं, दूसरा उदाहरण ये लेते हैं कि जनरल में हम लोग देख लेते हैं सामान्यतः। सपोज कर लें कि जैसे दुकान से सामान खरीदना है या सामान लाना है, एक ही समस्या है, ले लेते हैं, जनरल रूप में देखेंगे। तो एक तो ये तरीका होगा कि पैसे होंगे, धन होगा, तो धन से वस्तु ले आएगा, कोई भी जाएगा और उसके पास पैसा है तो जाके डायरेक्टली ले सकता है। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ी दूसरी कंडीशन हम लगा लें कि धन नहीं है, धन को कमाना है और कमाने के बाद सामान लाना है, तो ये काम कमाने वाला सब लोग नहीं कर सकते। धन है तो कोई भी जाके ले आ सकता है, लेकिन कमा कर दुकान से सामान लाना थोड़ा बेहद मुश्किल कार्य लगता है। तो कमाना और फिर पैसे प्राप्त करना और उन पैसों से जो है सामान लाना घर को चलाने के लिए, तो कमाने के लिए हमें किस तरीके से कमाया जाए, तो हमारी सोच अलग अलग प्रकार से जाएगी कि चलिए भाई एक जॉब है टीचिंग का, एक है कंप्यूटर का, या भाई बेहद बहुत सारे जॉब हैं या बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें पैसे की अर्निंग हो सकती है, या बिजनेस ही कोई हम लोग कर लें तभी दुकान से कोई सामान ला सकते हैं खाने का पीने का। तो कमा कर सामान लाना या पैसे प्राप्त करना, उससे सामान लाना मुश्किल कार्य है। तो ये मुश्किल कार्य सब लोग आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन जो ज़्यादा सोचते हैं तो
उनके अंदर जो सोच मिलेगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की सोच होगी। लेकिन जो सीधा सीधा किसी वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं तो वो अभिसारी चिंतन वाले लोग कहलाएंगे, या लोग होंगे, या पुरुष होंगे, या बालक होगा। तो यहाँ पर अगर फिर से एक बार देख लें कि जो ज़्यादा सोच लेता है बालक, या विभिन्न प्रकार से सोच लेता है किसी एक समस्या के प्रति, तो उस बच्चे के अंदर या उस बालक के अंदर अभिसारी चिंतन का निर्माण होता है। और जो ज़्यादा नहीं सोच पाता है, सीधा सीधा सोच पाता है, या जिसका बिहेवियर क्लोज टाइप का होता है, ज़्यादा अंतर्मुखी रहता है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सोचता ही नहीं है या बहुत कम सोचता है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बालक हो जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा सोचता है, विभिन्न टाइप से सोच सकता है, या अलग अलग प्रकार से सोच सकता है, काम करने के तरीके निकाल सकता है ना, 36 प्रकार के, किसी एक समस्या के 36 प्रकार या 52 प्रकार के हल जो है वो ढूंढ लेता है। मतलब इसका कहने का ये कि अनेक प्रकार के हल उसके पास, उसके दिमाग में आ जाते हैं। तो वो ऐसा जो बालक है वो अभिसारी चिंतन वाला कहलाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है छात्रों का कि जैसे कहा गया कि जो बच्चा प्रतिभाशाली है क्या वो सृजनात्मक होगा। कभी कभी इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, और प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक हो सकता है, ये श्योर है, लेकिन ये भी श्योर नहीं कि 100% होगा ही। जैसे किसी बालक की जो IQ 140 है, तो प्रतिभाशाली बालक है, गॉड गिफ्टेड जिसको हम लोग मानते हैं, तो क्या ये सृजनात्मक होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। मनोवैज्ञानिक यही बताते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी। कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्रतिभाशाली बालक है तो सृजनात्मक होगा। अच्छा, जो सृजनात्मक बालक है ज़रूरी नहीं कि वो प्रतिभाशाली हो, एक ये भी बात है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। IQ पर डिपेंड नहीं करता है सृजनात्मकता। IQ कुछ भी हो, अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके की सोच है तो वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आएगी। और जो छात्र जितनी ही विषम परिस्थितियों में जीता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार से सोचने की क्षमता भी आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब बालक को किसी कठिनाई भरी परिस्थितियों में रखा जाता है तो उसके अंदर किस प्रकार के चिंतन का विकास होता है? सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। यदि बालक को हम सारी चीजें उसको घर में ही अवेलेबल करा दें तो उसकी सोच संकुचित हो जाएगी। इसको संकीर्ण सोच भी कहा गया। संकीर्ण सोच हो जाएगी और इसको विस्तृत सोच भी कहा गया। याद रखिएगा, इलाबोरेटिव, विस्तृत सोच वाला या संकीर्ण सोच वाला ये कौन होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला हो जाएगा। ये विस्तृत सोच वाला बालक होगा जो किसी भी परिस्थिति में समाज में जी सकता है, रह सकता है, लोगों के बीच अपने मधुर संबंध बना सकता है और अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे तरीके भी निकाल सकता है। लेकिन ये 100% सफल होगा जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं, लेकिन ये 100% बच्चा समाज में जाके सफल होगा। तो छात्रों, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझे भी होंगे इस बात को। कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में भी, और आज यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर जो है पक्का है। लेकिन एक थोड़ा सा आगे और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों चीजें ही रियलिस्टिक थिंकिंग यानी वास्तविक चिंतन के अंतर्गत आती है। ये वास्तविक चिंतन या रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए, और ये जो आपको हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास ऑनलाइन लेना, ये प्रॉपर चलता रहेगा, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं होगी। ये चलता रहेगा लगातार, और आप लोग भी इसको सीखते रहें, नोट भी करते चलें साथ में, और एक एक लाइन हम लिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आप लोग इतने समय तक